हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ट्रिक लेकर के आ गया हूं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को निबंध बनाने की बहुत ही मस्त ट्रिक बताऊंगा। संस्कृत में निबंध 8 अंक का पूरा बोर्ड एग्जाम में आता है, और ऐसे में अगर स्टूडेंट को निबंध नहीं तैयार हुआ तो उनका 8 अंक पूरा छूट जाता है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे निबंध हैं और कितने निबंध आप रट सकते हैं, आपके पास बहुत टाइम कम है और आप चाहे जितना रटो एग्जाम में भूल ही जाएगा, ठीक है ना। तो इस ट्रिक को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस ट्रिक की वजह से आपका टाइम बहुत सारा बचेगा, प्लस आपके 8 अंक बोर्ड एग्जाम में कंफर्म हो जाएंगे। क्योंकि मैं कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे एग्जामिनर को आपका निबंध सीधा प्रभावित करेगा और 8 अंक आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको पेपर दिखाता हूं और फिर बताना शुरू करता हूं कि कैसे हमें निबंध लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए, ठीक है। देख सकते हो कितने टॉपिक आए हैं, 5 टॉपिक आए हैं। किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो आपको वो टॉपिक ढूंढना है जिसमें आप हिंदी में ज़्यादा अच्छा जानते हैं। सबसे पहले वो टॉपिक ढूंढो जिसमें आप हिंदी में अच्छा जानते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लो कि हम तो सभी में जानते हैं, फिर भी हम सतसंगति में चलिए लिखते हैं, ठीक है ना। सतसंगति में देखिए, उसके बाद देखो, अब आप सभी को यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम में ऐसे ही कॉपी मिलेगी, प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या, एक एक चीज़ देखना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कैसे एग्जाम में निबंध आपको लिखना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे देखेंगे तो 10वां में पूछा गया है, तो 10वां पहले डाल दो, ठीक है। 10वां ऊपर डाल दो, फिर कोष्ठक में आप कौन सा कर रहे हैं। जैसे हम पहला कर रहे हैं यहाँ पे सतसंगति, ठीक है, तो पहला यहाँ पे हम लिख देंगे, ओके। ऐसे आप लोग लिख देंगे, फिर नीचे आपको डबल लाइनें खींचना है ऐसे, और काले पेन से ही हेडिंग डालना, क्योंकि स्केच का यूज करोगे तो काफ़ी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। ऐसे लिख दिए। उसके बाद अब आपको नीचे सतसंगति लिखना है, ठीक है। सतसंगति ऐसे, ठीक है। ये हो गया टाइटल आपका। ऐसे ही आपको भी टाइटल लिखना है, ठीक है, ऐसे। अब ये निबंध लेखन की पूरी पोजीशन में हम आ चुके हैं, ठीक है। तो देखो, हम इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं जानते, मान लो कि हमें कुछ भी नहीं आता, और ऐसे ही आपको भी बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आता, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले 1-2 लाइन क्या करेंगे, बना करके लिखेंगे। या फिर एक चीज़ और देखना है, अगर आपको बनाना नहीं आता तो सबसे पहले देखो, सतसंगति टॉपिक दिया गया है ना, तो आपको सबसे पहले आपको जाना है कहाँ पे, पैसेज पे। ध्यान देना, पैसेज पे जाना है। देखिए यहाँ पे पैसेज आया है, पैसेज में देखो क्या कहीं सत्संगति से रिलेटेड कुछ यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे जब आप लोग पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, इस इदंतु सम्यकम वक्तुम शक्यते यत नैतिकाचरणस्य नैतिकता या मुख्य उद्देश्यम स्वस्य अन्यश्च च कल्याण करणम भवति। तो देखिए ये भी नैतिकता से रिलेटेड है, यानी कि अगर हम सत्संगति के निबंध में बीच में इसको साट देंगे ना तो हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि सत्संगति और नैतिकता कहीं ना कहीं मिलते जुलते रहते हैं। उसके बाद मान लो पहले पैसेज पे आपको नहीं मिलता, ठीक है, पहले पैसेज पे नहीं मिलता, तो दूसरा पैसेज आप लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। सबसे पहले दूसरा पैसेज भी नहीं मिल रहा, ठीक है ना। और ऐसे ही सबसे पहले देखिए, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में संस्कृत भाषा या महत्वम पर निबंध आ जाएगा ना, तो आपको तुरंत पैसेज चेक करना है, क्योंकि आपके गद्य में एक चैप्टर भी है संस्कृत भाषा या महत्वम, उसके पैसेज अगर फंस गए ना तो बस उसी को उठा करके निबंध में लिख दो, पूरे आपके अंक बन जाएंगे। अब अगर इसके रिलेटेड तो चैप्टर है नहीं, तो सबसे पहले इसमें आप 1-2 लाइन बना करके लिखेंगे। जैसे देखिए, सज्जनों की संगति को सत्संगति कहा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिख दो। देखो सबसे पहले तो संस्कृत 1-2 लाइन लिखना, क्योंकि एग्जामिनर करेगा क्या कि आपके निबंध की 1-2 लाइन जरूर चेक करेगा। उसके बाद फिर लास्ट की लाइनें चेक करते हैं, वो बीच की लाइनें चेक नहीं करते, ठीक है ना। तो देखो, जहाँ पे छोड़ देंगे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इस ट्रिक को लगाएंगे तो आपको जरूर अंक मिलेंगे। सबसे पहले लिख दो, देखो, सतपुरुषाणाम, सतपुरुषाणाम, ठीक है, सतपुरुषाणाम संगति, सतसंगति, सतसंगति कथयते, ठीक है। अब हमें इतना भी अगर नहीं आता भाई, तो आप लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हिंदी में लिखो, ठीक है ना। सबसे पहले हिंदी में, जैसे देखिए, सज्जनों की संगति को, सज्जनों की संगति को, ठीक है ना, संगति को सतसंगति कहा जाता है, सतसंगति कहा जाता है, ठीक है। ध्यान से देखना, कहा जाता है। अब देखिए, अब इसको हम संस्कृत में कैसे बनाएंगे, क्योंकि देखिए
छोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। तो आप लोग करेंगे क्या कि जैसे अब ये लिख दिए हैं आप हिंदी में लिखो, लेकिन बीच बीच में ऐसे जैसे इसमें कहीं लगा दिए, इसमें कहीं लगा दिए, इसमें कहीं आधम्मा हलंत लगा दिए, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें लगा दिए, ऐसे ही इसमें लगा दिए, विसर्ग लगा देंगे ना तो ये लैंग्वेज ऊपर से ही संस्कृत की तरह दिखाई देगी, ठीक है ना। कहीं पे ऐसे लगा दिए, कहीं पे ऐसे लगा दिए, ठीक है ना, संस्कृत की तरह दिखाई देगी। इससे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ यार लगता है संस्कृत में ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। वो मैं समझता हूँ कि वो जान जाएंगे कि यार ये तो हिंदी में लिखा है, लेकिन छोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसे ही अगर आप पहले हिंदी में लिखेंगे 7 से 8 लाइन हिंदी में सबसे पहले निबंध लिख दो, संस्कृत में आपको नहीं आता तो, ठीक है। पहले तो पैसे देखो 3 स्टेप आपको करना है, मैं आपको 3 चीज़ें बता रहा हूँ। पहले तो आपको टॉपिक लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है पैसेज में, सबसे पहला काम आपको जाना है पैसेज में, ठीक है। पैसेज में आपको नहीं मिला कुछ तब भी आपके पैसेज काम आएगा। कैसे? जैसे 1-2 लाइनें आप लिख दिया और 1-2 लाइन इसी में बना करके लिख देंगे। उसके बाद आप सभी लोग क्या करेंगे, पूरा पैसेज यहाँ पे छाप देंगे। ध्यान देना दोस्तों, ये ट्रिक है, इसमें कुछ अंक तो आपको कटेंगे, ये बात निश्चित है, ठीक है ना। देखो उसके बाद 2-3 लाइनें लिखने के बाद ये पूरा पैसेज सेम टू सेम आप इसमें छाप दो, ठीक है, सेम टू सेम छाप दो। उसके बाद अंत में फिर 1-2 लाइन आप अपने से बना करके लिख दो, ठीक है। ऐसे ही हिंदी में लिख करके विसर्ग वगैरह लगा दो तो संस्कृत जैसे वो लैंग्वेज लगने लगेगी, ठीक है। जहाँ पे 8 अंक का निबंध है, 8 मार्क्स का निबंध है, तो कुछ ना कुछ आपको, ना कुछ तो 4 मार्क्स आपको मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा। और छोड़ दिए क्या मिलेगा, लिल बटा सन्नाटा मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि मेरी ये ट्रिक जरूर यूज करना और ऐसे ही संस्कृत में निबंध लिखना, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे कमेंट करेंगे कि नहीं ऐसे नहीं लिखना। देखिए ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनको कुछ नहीं आता और जिन्होंने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया है निबंध में, ठीक है। जिनको अपना आता है वो अपना लिखेंगे, वो इस ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।